हाय दोस्तों। इस वीडियो में अपन टीम लिस्ट सर्विसेज बायबैक 2026 की डिटेल्स को अपन यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले अपन बायबैक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे और साथ में क्या रिकॉर्ड डेट फिक्स करी गई है उसके बारे में देखेंगे। फिर जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, यहाँ पर अपन एक्सपेक्टेड एंटाइटलमेंट और एक्सेप्टेंस रेशियो यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक रियलिस्टिक अजम्पशन क्या हो सकता है वो अपन यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। फिर साथ में पोस्ट बायबैक कैलकुलेशन देखेंगे कि बायबैक तो हो जाता है लेकिन उसके बाद जो शेयर्स बच जाते हैं उन पे प्रॉफिट एंड लॉस अपन कैसे चेक कर सकते हैं। तो क्या क्या अलग अलग सिनेरियोज में अपने कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है, तो उससे रिलेटेड हमने एक कैलकुलेटर बनाया है। उसकी लिंक आपको फ्री में मिल जाएगी। इसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि आप विप्रो बायबैक के केस में देखेंगे ना, तो काफ़ी जो लोग हैं जिन्होंने बाद में एंट्री ली है, जिन्होंने 200 के ऊपर यहाँ पर एंट्री ली है बायबैक में अप्लाई करने के लिए, तो पोस्ट बायबैक अब उन लोगों को जितना उनको बायबैक में प्रॉफिट हुआ था ना, उससे ज़्यादा क्या है कि उनको जो बचे हुए शेयर जो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं उनमें लॉस हुआ है। तो इसलिए ये पार्ट भी अपन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बायबैक की इंपॉर्टेंट डिटेल्स और रिकॉर्ड डेट देख लेते हैं। तो बायबैक का साइज यहाँ पर 238 करोड़ रखा गया है और बायबैक का प्राइस जो है वो 1600 के पास फिक्स करा गया है। तो करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 1442 की या 1444 के आसपास चल रहा है। तो इसके ऊपर जो 1600 रुपए है, तो अपन कह सकते हैं 10 से 11% के आसपास का प्रीमियम जो बायबैक प्राइस है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और रिकॉर्ड डेट की बात कर ली जाए तो वो फिक्स हो चुकी है। तो 3 जुलाई 2026 की रिकॉर्ड डेट है। तो 3 जुलाई के दिन जो भी आपके डीमैट में शेयर्स हैं वो होने चाहिए, तभी आप बायबैक में अप्लाई कर पाएंगे। तो जो लास्ट डे है शेयर्स को बाय करने का वो हो जाएगी यहाँ पर 2 जुलाई। तो 2 जुलाई तक आप शेयर्स को बाय कर सकते हैं। तो उस केस में क्या है कि आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो 2 जुलाई लास्ट डेट है बाय करने की, अगर आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। अब चलिए अपने सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर एक्सपेक्टेड एंटाइटलमेंट और एक्सेप्टेंस रेशियो कितना हो सकता है ये अपन निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो भी डेटा अपन चेक करेंगे अपन रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नॉन रिटेल का भी अगर आपको यहाँ पर एंटाइटलमेंट और एक्सेप्टेंस रेशियो के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो देखिए यहाँ पर जो अपन एक रियलिस्टिक एजम्पशन निकालने की कोशिश करेंगे या फिर एक्सपेक्टेड डेटा निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसको अपन जो 2023 का जो यहाँ पर टीम लीज का यहाँ पर बायबैक आया था उससे अपन डेटा डेटा को एनालाइज करेंगे। तो 2026 की जो डिटेल्स हैं उनको अपन 2023 की डिटेल से अपन यहाँ पर मैच करेंगे और जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको कंसिडर करेंगे ताकि अपन एक रियलिस्टिक एंटाइटलमेंट और एक्सेप्टेंस रेशियो की तरफ आ जाएं। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जितनी वीडियो है ये पूरी एजुकेशन पर्पस के हिसाब से, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। 2023 की बात करें तो 2023 में बायबैक का साइज था 100 करोड़ का और 2026 में आप देखेंगे कि बायबैक का साइज 238 करोड़ है। तो 2 टाइम से भी यहाँ पर ज़्यादा बायबैक का साइज इंक्रीज हो चुका है। और बायबैक की प्राइस की बात कर ली जाए तो 2023 में 3050 रुपये रखा गया था, लेकिन 2026 में 1600 रखा है। तो 1600 इसलिए रखा गया है क्योंकि करंट मार्केट प्राइस 1400 के आसपास है और उस टाइम पे जब 2023 में शेयर का प्राइस क्या है कि 3000 से कम चल रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो करंट का प्राइस है जो 1440 या 1442 है, तो शेयर का प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूस फॉल हुआ है। इसलिए क्या है कि जो आप बायबैक का प्राइस है वो थोड़ा सा इससे ऊपर रखा गया है। तो जिन शेयर होल्डर्स ने बहुत पहले इन्वेस्ट किया होगा तो वो अभी भी इस शेयर में फंसे हैं। तो इसलिए आपको किसी भी कंपनी में आप बायबैक में अप्लाई करते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फिर जो फंडामेंटल डेटा है वो आपको ज़रूर चेक करना है कि कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकती है, वरना आप ऐसे फंसे रह सकते हैं। तो रिटेल कोटा यहाँ पे 15% रिजर्व रखा जाता है। तो 2023 में 15 करोड़ रिजर्व रखा था, लेकिन यहाँ पर देखिए 2026 में 35.7 करोड़ यहाँ पर रिजर्व रखा जाएगा। तो रिटेल कोटा में कितने शेयर्स यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं, तो 2023 में थे 49,180 शेयर्स, लेकिन वहीं 2026 में आप देखेंगे तो 2.23 लाख शेयर्स हैं। तो देखिए जब 2023 का बायबैक था वहां पर 3000 का प्राइस था, तो उसी के हिसाब से 15 करोड़ को 3000 से डिवाइड करा तो 49,000 आया। तो कम शेयर्स यहाँ पर कि रिटेल कोटा में रिजर्व थे, लेकिन अब शेयर का प्राइस क्या है, जो बायबैक का प्राइस है वो बहुत कम रखा गया है, लगभग हाफ के आसपास रखा गया है और यहाँ पे बायबैक का साइज डबल हो चुका है। उसी हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे कि रिटेल कोटा के जो शेयर्स हैं वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, 2.23 लाख। तो 2023 में जो एंटाइटलमेंट रेशियो था वो 16.67% था। तो देखिए रिटेल कोटा में 49,180 शेयर्स रिजर्व रखे गए थे, तो 49,180 शेयर्स को जब डिवाइड किया हुआ टोटल रिटेल शेयर से तो 16.67% आया हो। तो टोटल जो रिटेल के शेयर्स 2023 में कितने थे वो निकालने के लिए अपन सिंपली 49,180 को अपन 16% डिवाइड कर देंगे, तो अपना यहाँ पर 2023 का जो डेटा है कि रिटेल में कितने शेयर्स थे वो आ जाएगा। तो 2023 में रिटेल के टोटल शेयर्स थे 2.95 लाख। 16% इसी हिसाब से आया था कि 49,180 को
2.95 से डिवाइड किया था तो 16% डेटा आया था। अब दोस्तों देखिए अपन नॉमिनल शेयर होल्डर का डेटा यहाँ पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉमिनल शेयर होल्डर ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनका फेस वैल्यू का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या है कि 2 लाख से कम होता है। तो देखिए फेस वैल्यू कंपनी का कितना है, केवल 10 रुपए। तो जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पर कंपनी का 1440 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर जो 2 लाख है ना वो फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें ऐसे लोग भी होंगे जिनका जो मार्केट प्राइस का बेसिस है, मार्केट प्राइस का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख से ऊपर होगा। तो इसलिए अपन को यहाँ पर जो रिटेल के साथ-साथ नॉन रिटेल भी डेटा मिलेगा, तो यहाँ पर अपन रिटेल का डेटा निकालने की कोशिश करेंगे। तो रिटेल का डेटा निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पर जो पहले 2023 में टोटल ऐसे शेयर होल्डर जो नॉमिनल शेयर होल्डर थे वो थे 3.59%, और अगर अपन यहाँ पर टोटल शेयर्स की बात करें तो टोटल शेयर्स थी 6.14 लाख शेयर्स। अब इसमें क्या थे, इसमें रिटेल भी थे और नॉन रिटेल भी थे। अब यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए 6.14 में टोटल शेयर से नॉमिनल शेयर होल्डर के, लेकिन अपन ने यहाँ देखिए अभी अपन ने निकाला था कि रिटेल के टोटल शेयर्स कितने थे, 2.95 लाख। तो देखिए 6.14 में 2.95 लाख क्या थे, रिटेल के शेयर्स थे, है ना। अपन कह सकते हैं कि 6.14 में कितने परसेंट रिटेल के शेयर्स थे, तो वो लगभग 48% रिटेल के शेयर्स थे। तो जो यहाँ पर 6.14 लाख शेयर हैं इसमें 48% रिटेल के शेयर होल्डर्स थे या फिर रिटेल के शेयर्स थे। अब ये इंपॉर्टेंट डेटा 2026 में कैसे यूज कर सकते हैं अपन, देखिए 2026 में आप देखिए नॉमिनल शेयर होल्डर 6.55% हो चुका है। तो आप देखेंगे एक बार तो 2.59% से सीधा यहाँ पर बहुत तेजी से जंप हुआ है, मतलब 3% का यहाँ पर और एडिशन हो चुका है। और जो टोटल शेयर्स हो चुके हैं यहाँ पर नॉमिनल शेयर होल्डर के वो 10.98 लाख शेयर्स हो चुके हैं। अभी 10.98 में नॉन रिटेल भी होंगे और रिटेल भी होंगे। तो अब यहाँ से अपन रिटेल का डेटा अपन कैसे निकालेंगे, तो रिटेल का डेटा निकालने के लिए अपन अज्यूम करके चलेंगे कि जैसे यहाँ पर 2023 में 48% यहाँ पर रिटेल थे, 10.98 में से अपन 3 सिनेरियो लेके चलेंगे, है ना। एक तो अपन कि 50% रिटेल है, दूसरा कि हो सकता है 55% रिटेल हो या फिर 60% रिटेल हो। तो 10.98 लाख शेयर्स में अगर 50% रिटेल होते हैं या 55% रिटेल होते हैं या फिर 60% रिटेल होते हैं, तो कितने शेयर्स यहाँ पर रिटेल के होंगे वो अभी अपन देखते हैं। तो 10.98 लाख अगर टोटल शेयर्स हैं नॉमिनल शेयर होल्डर के, और अपन एजम्पशन लेके चल रहे हैं 50% रिटेल है, तो उस केस में 5.49 लाख शेयर्स रिटेल के हो सकते हैं। वहीं अगर अपन अज्यूम करके चल रहे हैं कि 55% है तो 6.04 लाख यहाँ पर रिटेल के शेयर हो सकते हैं, और 60% पे 6.56 लाख शेयर्स यहाँ पर रिटेल के हो सकते हैं, ये 10.98 लाख शेयर्स में से। तो जो एंटाइटलमेंट रेशियो होगा वो अपन कैसे निकालेंगे, तो देखिए रिटेल कोटा में कितने शेयर रिजर्व रखे गए हैं, 2.23। तो 2.23 को अपन यहाँ पर 5.49 जो टोटल रिटेल के शेयर्स हैं उससे डिवाइड करेंगे तो अपना 50% के केस में कितना एंटाइटलमेंट है वो निकल के आएगा। सिमिलरली 2.23 को अपन यहाँ पर 6.04 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 2.23 को यहाँ पर अपन 6.56 से डिवाइड करेंगे। तो अलग अलग केस में कि अगर रिटेल की होल्डिंग इतनी है या फिर रिटेल की होल्डिंग इतनी है या फिर 60% है, तो अलग अलग केस में कितना एंटाइटलमेंट रेशियो निकल के आएगा वो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो एंटाइटलमेंट रेशियो की बात करें तो 50% अगर अपन रिटेल का एजम्पशन लेके चल रहे हैं तो एंटाइटलमेंट रेशियो अपना 41% आ जाएगा 50% के केस में, और वहीं 55% लेके चल रहे हैं तो 37% यहाँ पर अपना एंटाइटलमेंट रेशियो निकल के आ जाएगा। और वहीं अगर अपन 60% लेके चल रहे हैं तो 34% का अपना यहाँ पर एंटाइटलमेंट रेशियो निकल के आ जाएगा। तो अगर अपन एक सेफ डेटा मान के चले, अगर एक सेफ लिमिट मान के चलते हैं तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर 34 से 36% के आसपास अपन एक सेफ डेटा मतलब एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इतना एंटाइटलमेंट रेशियो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए पार्टिसिपेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हो सकता है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए शेयर्स को बाय करें, तो उस केस में यहाँ पर ये 60% जो अपन ने अजम्पशन लिया है हो सकता है कि ये 65 या फिर 70% तक चला जाए, और अगर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर 50% के नीचे भी चला जाए। तो वो ये डिपेंड करता है कि कितने यहाँ पर रिटेल के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए एक्सेप्टेंस रेशियो पे अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक्सेप्टेंस रेशियो अगर अपन 50% के केस में देखते हैं कि 50% यहाँ पर टोटल रिटेल है इसमें से, तो यहाँ पर देखिए 45 से 50% तक अपन यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 55% अगर रिटेल है तो 40 से 45%, और अगर 60% यहाँ पर रिटेल है तो 35 से 40% अपन यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो अगर अपन एक सेफ डेटा या फिर अपन बहुत मतलब कंजर्वेटिव डेटा लेके चलें, तो अपन यहाँ पर 35 से 40% यहाँ पर अपन एक रियलिस्टिक अजम्पशन या फिर सेफ डेटा के साथ अपन चल सकते हैं। हो सकता है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रीमियम 11% है, मतलब ज़्यादा हाई नहीं है, और शेयर का परफॉर्मेंस भी काफ़ी डाउन रहा है, और विप्रो के केस में भी अभी आप देखेंगे कि काफ़ी लोगों को यहाँ पर लॉस हुआ है बायबैक में। तो हो सकता है कि कम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, तो यहाँ पर ये जो एक्सेप्टेंस रेशियो है, ये 35 टू 45% जो अपन अज्यूम करके चल रहे हैं, हो सकता है कि ये अपन को काफ़ी हाई भी देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर काफ़ी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये एक्सेप्टेंस रेशियो अपन को थोड़ा-सा लोअर एंड पे भी देखने को मिल सकता है। बाकी अपन ने यहाँ पर एक रियलिस्टिक डेटा से यहाँ पर जो रेंज निकाली है, वो यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट करके देखी है। अब देखिए दोस्तों, पोस्ट बायबैक कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट अपन को समझना पड़ता है कि मान लो कि आपने यहाँ पर ₹1440 के आसपास शेयर बाय किया, और उसमें से कुछ शेयर्स यहाँ पर एक्सेप्ट हो गए, कुछ शेयर्स यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हुए। तो जो एक्सेप्ट हो गए उन पे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं और शेयर का प्राइस नीचे जाता है, तो उन पे आपको लॉस हो जाएगा। तो वो लॉस आपको कितना-कितना हो सकता है, उसके लिए अपन एक कैलकुलेटर देखेंगे। तो उसके लिए अपन अपनी फ्री की वेबसाइट पर जाएँगे, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो आप देखिए फ्री वेबसाइट लिंक है, आपको नीचे भी मिल जाएगा, तो अपन वेबसाइट पर चलते हैं। तो बायबैक कैलकुलेटर के पेज पर अपन आ चुके हैं, और यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं, बायबैक साइज़, रिटेल कोटा कितना है, बायबैक प्राइस कितना है, रिकॉर्ड डेट क्या है, और अपना कितना अजम्पशन अपन ने यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो ये अपन यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में अपन वेबसाइट को थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए आप अपना बाय प्राइस डाल सकते हैं कि आपने बाइंग कितने पे करी है, मान लीजिए 1440 पे करी है। बायबैक का प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी आपने बाय करी है, मान लो एग्जांपल 10 करी है या फिर 100 करी है। आप अलग-अलग एक्सेप्टेंस रेशियो दे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका कितना है, वो यहाँ पर आ जाएगा लिख के, आपके शेयर्स कितने एक्सेप्ट हो गए हैं, इस एक्सेप्टेंस रेशियो पे वो आ जाएगा लिख के, कितने शेयर्स बचे हैं वो आ जाएगा, प्रॉफिट कितना हुआ है जो एक्सेप्ट हुए हैं वो आ जाएगा। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर कि पोस्ट बायबैक की प्राइस की अलग-अलग प्राइस यहाँ पर हमने अज़्यूम करके चला है कि कितना-कितना प्राइस अगर इतना होगा तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो सकता है। तो देखिए, अगर ये प्राइस होता है बायबैक के बाद या फिर ये प्राइस होता है, तो जो बचे शेयर्स हैं, उन पे अपन को कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो प्रॉफिट अपने शेयर्स एक्सेप्ट हो गए हैं, उन पे कितना प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, और ओवरऑल परसेंटेज वाइज़ कितना रिटर्न होगा, ये अपन ईज़िली चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट बायबैक के प्राइसेज़ यहाँ पर मेंशन्ड होंगे, आपके जो बाइंग प्राइस है उसकी अगर कैलकुलेट करेंगे तो। बाकी आप मैन्युअली भी यहाँ पर डाल के देख सकते हैं कि अगर आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पोस्ट बायबैक का प्राइस का कितना हो सकता है। मान लीजिए 1500 आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो बचे हुए शेयर्स हैं, ठीक है, आपने ऊपर एंटर किया कि आपने कितने आपकी बाइंग प्राइस है, तो जो बचे शेयर्स हैं उन पे कितना प्रॉफिट होगा, जो एक्सेप्ट हो गए हैं उन पे कितना प्रॉफिट होगा, ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा, और ओवरऑल कितना रिटर्न होगा, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये कैलकुलेटर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी देखिए, वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, आपको हेल्प हो रही है, तो आप वीडियोस को लाइक करके चलिए, सब्सक्राइब करके चलिए चैनल को। इससे क्या है कि मोटिवेशन मिलता रहता है वीडियोस ऐसे बनाने का। बाकी आपको अपनी अगर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जर्नी अगर आपको यहाँ पर शेयर करनी है कि आपका कैसा अभी तक आपके थॉट्स हैं, तो आप सिंपल सा यहाँ पर गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप अपना बता सकते हैं कि आपको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस होती है, या फिर आपको क्या-क्या इश्यू आ रहे हैं, या फिर आप कौन से पॉइंट पे स्टक करते हैं, या फिर किस चीज़ से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, तो ये आप सिंपली गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो फ्यूचर में अगर हम एक्सपेंड करते हैं, तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे इस चीज़ पे। बाकी वीडियोज़ हेल्पफुल हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जैसे मैंने अभी बोला। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।